बिजली के साथ साथ जो चीनी की कीमत में इजाफा है, इसने भी पाकिस्तानी अवाम में काफ़ी बेचैनी पैदा कर दी है। पिछले एक साल में चीनी की कीमत में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। सितंबर 2022 में जो 1 किलो चीनी थी मुख्तलिफ शहरों में, वो थी 87 रुपये फ़ी किलो। दिसंबर 2022 में ये 95 रुपये फ़ी किलो हो गई। मार्च 2023 में ये 99 रुपये फ़ी किलो हो गई। अगस्त 2023 में ये 150 रुपये किलो हो गई। और आज यानी कि जब हम ये बात कर रहे हैं सितंबर 2023 में ये 180 रुपये से लेके और 200 रुपये फ़ी किलो तक है, और किसी किसी जगह पे 200 रुपये से भी ऊपर है। तो एक साल में जो चीनी की फ़ी किलो कीमत में 90 रुपये से लेके तो 100 रुपये तक इजाफा हुआ है। ये आपका शोबा नहीं है, लेकिन काबीना के इजलास में कोई इस पर गौर हुआ है? जी, इसमें ईसीसी के अंदर डिस्कस हुआ था, और इसके अंदर जो चीज़ें हैं इसके अंदर भी, जैसे आपने कहा कि चोरी को, बिजली की चोरी पे क्रैकडाउन हो रहा है, तो इसी तरीके से शुगर के अंदर भी जो इश्यूज़ हैं उसके अंदर काबीना बहुत क्लोजली वॉच कर रही है। अच्छा, जो शुगर की जो स्मगलिंग हो रही है या जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं और जो महंगी चीनी बेच रहे हैं, उनके खिलाफ भी क्रैकडाउन होगा? क्रैकडाउन का डिसीजन ये आई कांट कमेंट ऑन दैट बिकॉज ये अभी कैबिनेट डिस्कस करेगी, लेकिन इसके ऊपर हाई लेवल पे सारी मीटिंग्स चल रही हैं अभी। अच्छा, तो मुश्ताक अहमद खान साहब, ये जो आपका फार्मूला है उस पर तो हमने बात कर ली, लेकिन अब अगर ये क्रैक डाउन करते हैं तो आपके ख्याल में ये एक अच्छा इकदाम होगा? देखिए हामिद साहब, मैं तो बहुत पहले से कह रहा हूं कि मुल्क पर माफिया का राज है, स्मगलरों का राज है, जखीरा अंदोजों का राज है। उनके साथ आहनी हाथ से निमटना चाहिए। आवाम तो इस वक्त बेबस हैं, आवाम तो इनके हवाले हैं। आप देखें, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इन्होंने इजाफा किया। 400 अशिया की कीमतें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से जुड़ी हुई हैं, जिन्हें गरीब आवाम इस्तेमाल करती है। उससे महंगाई का एक सैलाब आ जाता है। इसी तरह चीनी की सरकारी कीमत 9 रुपए है, अमलन ये 200 रुपए पर इस वक्त मिल रही है आवाम को। यही सूरत हाल घी की है, अद्वियात की है, और जो बाकी किचन आइटम्स है, एसेंशियल्स है, उनकी है। इस वक्त तो रेट ऑफ द गवर्नमेंट नजर नहीं आ रही, मार्केट के ऊपर हुकूमत की गर्म हमें नजर नहीं आ रही। इस वक्त तो खुले आम आजादी है स्मगलरों को, माफियाज को, जखीरा अंदोजों को, ग्राम फरोशों को। तो मैं समझता हूं कि हुकूमत अपने वजूद का सबूत दे और आवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें। यह बुनियादी जिम्मेदारी है हुकूमत की, लेकिन हमें नजर नहीं आ रहा। जहां तक बिजली की बात है ना, मैं कहता हूं क्रैकडाउन भी कर लें, लेकिन मुफ्त बिजली तो खत्म कर लेना। 25 अरब रुपए की मुफ्त बिजली ये लोग इस्तेमाल करते हैं, सरकारी ऑफिसर इस्तेमाल करते हैं, 25 अरब रुपए की, उसको तो आप खत्म कर लें कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से। इस पे जी ये बताएं कि ये जो हम सुन रहे हैं कि कुछ जो वापडा के और बिजली पैदा करने वाले कंपनियों के जो मुलाजमीन हैं वो बिजली मुफ्त इस्तेमाल करते हैं, कुछ सरकारी अफसरान बिजली मुफ्त इस्तेमाल करते हैं, कुछ जज साहिबान भी इस्तेमाल करते हैं, तो ये ख़त्म नहीं हो सकती? देखिए, वापडा और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के एम्प्लॉयज़ के अलावा किसी को भी मुफ्त बिजली के यूनिट्स नहीं मिलते। पहली बात तो ये क्लियर हो जाए। सेकेंडली, जितने भी एम्प्लॉयज़ को मुफ्त बिजली के यूनिट्स मिलते हैं, ये 1974 से, पिछले 50 साल से ये सिस्टम चल रहा है, उनके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है। अब ग्रेड 16 तक जो एम्प्लॉयज़ हैं वो यूनियनाइज्ड हैं, ठीक है ना। अगर हम ये सब ख़त्म करते हैं तो हमें वो तमाम फैक्टर्स भी देखने होते हैं। लाखों एम्प्लॉयज़ हैं ना, उनके कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है। और जो ग्रेड 17 से ऊपर के जो ऑफिसर्स हैं, उनकी जो बिजली के यूनिट्स हैं, उसके ऊपर हम डिस्कशन ऑलरेडी कर रहे हैं कि उसका क्या सोल्यूशन निकालें। देखिए, एट अ विलेज, लेकिन सर ये नाइंसाफ़ी नहीं है कि वापडा का मुलाजम जो है वो मुफ्त बिजली इस्तेमाल करे और उसकी इस्तेमाल शुदा बिजली की जो कीमत है वो मेरे बिल से अदा हो? नहीं, अगर आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में जो आपका टोटल कॉम्पनसेशन कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें आपको एक सर्टन अमाउंट तनख्वाह में दी जा रही है, सर्टन अमाउंट अगर बिजली के यूनिट्स दिए जा रहे हैं, तो टोटल आपका सैलरी पैकेज है ना, तो उसका अगर पार्ट है तो फिर तो नाइंसाफ़ी ना हुई ना। अच्छा, तो ये और हमने चेक किया, उनके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है बाकायदा। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, तो ये आप, लेकिन इसके ऊपर जो हमने ग्रेड 17 से ऊपर के ऑफिसर्स हैं, इनको हम देख रहे हैं, क्योंकि ये एक चीज़ जो चलती आ रही है, इस ट्रेंड को अगर ख़त्म करना हो तो कैसे करना है। लेकिन हमें एट द सेम टाइम ये भी देखना होगा कि हम इस तरीके से ख़त्म करें कि कल को कोई ऐसी चीज़ ना हो कि लोग फिर से सड़कों पर आ जाएं। जो एम्प्लॉयज़ भी तो है ना, कोई लिटिगेशन ना हो। या तो आप फिर एम्प्लॉयज़ के सड़कों पे आने से डरें या फिर पाकिस्तान की पब्लिक के सड़कों पे आने से डरें। देखें हामिद साहब, मेरे साहब, जो अगर एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है, उसकी सैलरी का हिस्सा है। अगर देखें ना, अगर आपको ये मुझे तनख्वाह मिली हुई है, किसी ने हायर किया है, और उस तनख्वाह में एक कंपोनेंट सैलरी और एक कंपोनेंट अगर बिजली के यूनिट्स हैं और बिजली उड़ा दिए जाते हैं, तो मेरी अपनी तनख्वाह कम हो जाएगी। वो भी तो एक इलीगल काम होगा ना।